आर्मी चीफ से मुतालबा है कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद हीरो नहीं, जीरो हो गया था। रिटायरमेंट के बाद वो मुझे क्या फायदा देगा कि उससे राबता रखूं। अगर 9 मई साजिश का मरकजी किरदार फैज हमीद है तो ओपन ट्रायल किया जाए। मैं साबिक वज़ीर आज़म हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। ये कौन सी जमहूरियत है कि साबिक वज़ीर आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। मलिक रियाज ने बताया था कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं, फिर हमने क्या तहकीकात करनी थी। इस डील को खुफिया रखना सारी काबीना का मुत्तफिका फैसला था। आर्मी चीफ से मुतालबा है फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद और मेरा मामला फौज का इंटरनल मसला नहीं। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद हीरो नहीं रहा था, जीरो हो गया था। रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फायदा देगा कि उससे राब्ता रखूं। अगर 9 मई साजिश का मरकजी किरदार फैज हमीद है तो ओपन ट्रायल किया जाए। बानी पीटीआई के फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुतालिक बयान पर सिक्योरिटी जराये का रद्द अमल आ गया। कहा, बानी पीटीआई कौन है जो बताएंगे फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखे कि ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और करवाते रहे। सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से राय उनकी जानते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, क्या कहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो बानी पीटीआई उनकी सोच और रद्द-ए-अमल आप देखें उसमें कितनी उतने तजादात पाए जाते हैं पिछले चंद अरसे में। एक जानिब तो आपको याद होगा कि चंद साल पहले वो उस वक्त के अपने आर्मी चीफ से भड़ थे इस बात पे कि जनाब उनको फैज हमीद साहब को बदस्तूर DGI रखना चाहते थे और फ्यूचर में फिर उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। फिर जब उनको इन्वेस्टिगेशन और हकायक सामने आने के बाद जेर तहवील लिया गया, उन्होंने कहा ये फौज का अंदरूनी मामला है और मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तीसरा उन्होंने यू टर्न लिया है ये कह के कि जनाब वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी तवक्कुआत और हिदायत के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए। भाई बात यह है कि वो एक फौजी अफसर जनरल फैज हमीद, फौज के नज्म, फौज के कानून, फौज रूल्स के वो पाबंद थे और अगर उन्होंने उसकी वायलेशन की है तो हमें पूरा भरोसा और एतमाद होना चाहिए कि हमारी अफवाज और उनका निज़ाम उनको न सिर्फ दिफा का हक देगा बल्कि साथ ही साथ उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हकायक और सबूतों की बुनियाद दी जाएगी। मेरे ख्याल से पाक फौज को बानी पीटीआई जो जिनके खिलाफ खुद बहुत संगीन इल्जामात हैं और मुकदमात का उनको सामना है, उनको अपने सियासी मुस्तकबिल और अपने माजी पर नजर डालनी चाहिए बजाय कि वो फौज को हिदायत दें कि जनाब उनको एक साबिक फौजी अफसर के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। इससे ये बात भी साबित होती है कि उनको जो है ये शक और इस्तेमाल है कि जैसे जैसे सबूत सामने आएंगे और ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसका ताना बाना उनसे जुड़ सकता है और उनको कानूनी मामलात के साथ साथ अपने सियासी बयानात का भी सहारा लेना पड़ेगा, जिससे ये साबित होता है कि उनको शदीद तशवीश लाहक है कि इस मामले का ताना बाना उनसे जुड़ सकता है और जो जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के इदारे के सरबराह को अपने जाती मफाद, सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके बारे में उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने हैं।